सोचिए कितनी अजीब बात है ना एक सब्जेक्ट को लेके। एक स्टूडेंट अपने ही सब्जेक्ट से प्यार करता है लेकिन सोसाइटी की रिएक्शन की वजह से उस सब्जेक्ट को प्राउडली बोलने से पहले सोचता है। प्रॉब्लम है हमारी सोच में, प्रॉब्लम है तो हमारी सोसाइटी की सोच में। हमने नाम सुना सिर्फ होम साइंस और अपने मन में ही कंक्लूजन बना लिया कि बस घर और किचन, लेकिन हम भूल गए कि इसके एंड में भी एक वर्ड है साइंस। आज दुनिया में हेल्थ की इंपॉर्टेंस आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। फूड सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी लाइफस्टाइल इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, रिसर्च इंपॉर्टेंट है और इन सब एरियाज़ में ट्रेंड प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है। होम साइंस पढ़ने वाला स्टूडेंट्स सिर्फ किचन तक लिमिटेड नहीं होता। क्या होम साइंस का मतलब सिर्फ खाना बनाना है? हर साल लाखों स्टूडेंट्स अपना फ्यूचर चूज़ करते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई लॉयर बनना चाहता है और कोई टीचर बनना चाहता है। और कुछ स्टूडेंट्स सिर्फ होम साइंस चूज़ करते हैं, लेकिन जैसे ही वो ये दो वर्ड्स बोलते हैं कि मैं होम साइंस पढ़ती हूँ या फिर मैं होम साइंस पढ़ता हूँ, अक्सर दुनिया का रिएक्शन सेम ही होता है। रिएक्शन इस प्रकार होता है कि अच्छा, मतलब खाना बनाना तो सीख रहे हो, सिलाई भी सीखते होंगे, ये भी कोई सब्जेक्ट है, या इसका क्या स्कोप है, ये तो लड़कियों वाला सब्जेक्ट है, तुमने साइंस छोड़ दी, या मार्क्स कमाए थे। ऐसे ही कमेंट्स आपको भी मिलते होंगे। लेकिन आज मैं किसी को गलत प्रूफ करने नहीं आई हूँ। आज का वीडियो किसी आर्ग्यूमेंट के लिए नहीं है। आज का वीडियो जो है सिर्फ होम साइंस को उसकी असली पहचान दिलाने के लिए है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि कभी किसी ने MBBS वाले स्टूडेंट से पूछा है क्या तुम सिर्फ इंजेक्शन लगाना जानते हो, या कभी किसी इंजीनियर से पूछा हो आपने कि तुम बस पंखा बनाना सीखते हो, या कभी किसी लॉयर से कहा है कि तुम बस कोर्ट में लड़ना सीखते हो? नहीं ना, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी का प्रोफेशन जो है उसके पीछे एक पूरी साइंस होती है। फिर होम साइंस सब्जेक्ट के साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्यों हमने इस सब्जेक्ट को सिर्फ 2 वर्ड्स तक ही लिमिट किया है, होम प्लस कुकिंग, जबकि होम साइंस का मतलब सिर्फ घर नहीं है, सिर्फ एक साइंस नहीं है, जबकि एक ये बहुत ही बड़ी ब्रॉड फील्ड है जो डायरेक्टली इंसान की लाइफ से कनेक्टेड है। एक मैं आपको कहानी सुनाना चाहती हूँ। मैं एक कहानी के माध्यम से आपको एक्चुअली बताना चाहती हूँ कि एक लड़की थी, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। उसने 12th के बाद होम साइंस सब्जेक्ट चूज़ करा। उसको अपना सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पसंद था, उसके सपने थे, उसको लगता था कि मैं इस फील्ड में कुछ अलग करूँगी। एक दिन फैमिली फंक्शन में वो गई, वहाँ पे सब रिलेटिव्स बैठे हुए थे। एक अंकल ने पूछा, बेटा आजकल क्या कर रही हो? उसने बहुत प्राउडली कहा, होम साइंस पढ़ रही हूँ। तो अंकल थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले कि अच्छा, मतलब रोटी बनाना तो सीख ही रहे हो। तो सब लोग हंस दिए, लेकिन किसी ने कहा अच्छा है, शादी के बाद यही तो काम आएगा। और किसी ने तो ये भी बोल दिया कि मेरी बहू को भी खाना बनाना सिखा दो। तो सब लोग हंस रहे थे, लेकिन एक इंसान था जो वहाँ नहीं हंसा, वो था स्टूडेंट। उसने भी स्माइल की, लेकिन सिर्फ बाहर से। अंदर से उसके माइंड में एक क्वेश्चन आ गया कि क्या मैंने सच में गलत सब्जेक्ट चूज कर लिया है। उस लड़की ने उस रात को गूगल पे सर्च किया, क्या होम साइंस एक अच्छा सब्जेक्ट है। एक स्टूडेंट जिसने अपनी चॉइस से अपना करियर चूज किया, उसका कॉन्फिडेंस सिर्फ कुछ लोगों की इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन की वजह से हिल गया। और दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हजारों होम साइंस स्टूडेंट्स की रियलिटी है और हो सकता है कि ये आपकी भी कहानी हो। मुझे रोज स्टूडेंट्स के मैसेज टेलीग्राम पे आते हैं, लेकिन एक मैसेज मैं कभी नहीं भूल सकती। एक स्टूडेंट ने लिखा कि मैम, मैं होम साइंस तो पढ़ती हूँ, लेकिन जब भी कोई मुझसे पूछता है कि बेटा क्या कर रही हो, मैं अपना सब्जेक्ट बताने से पहले 2 सेकंड रुक जाती हूँ। मैंने पूछा क्यों? उसने सिर्फ एक ही लाइन लिखी, मुझे पता है कि अगला जॉब क्या होगा। सोचिए कितनी अजीब बात है ना एक सब्जेक्ट को लेके। एक स्टूडेंट अपने ही सब्जेक्ट से प्यार करता है, लेकिन सोसाइटी की रिएक्शन की वजह से उस सब्जेक्ट को प्राउडली बोलने से पहले सोचता है। अगर आप होम साइंस स्टूडेंट हैं तो सच बताइए, क्या आपने भी ऐसा कभी फील किया है कि आपको अपना सब्जेक्ट एक्सप्लेन करना पड़ता है जबकि किसी और सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स को नहीं? तो ऐसा होम साइंस के साथ ही क्यों? आइए मैं आपको एक असली सच बताती हूँ। प्रॉब्लम होम साइंस सब्जेक्ट में नहीं है, प्रॉब्लम है हमारी सोच में। प्रॉब्लम है तो हमारी सोसाइटी की सोच में। हमने नाम सुना सिर्फ होम साइंस और अपने मन में ही कंक्लूजन बना लिया कि बस घर और किचन, लेकिन हम भूल गए कि इसके एंड में भी एक वर्ड है साइंस। और साइंस का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, रिसर्च, नॉलेज, इनोवेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। आज दुनिया में हेल्थ की इंपॉर्टेंस आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। फूड सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी लाइफस्टाइल इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, रिसर्च इंपॉर्टेंट है और इन सब एरियाज़ में ट्रेंड प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है। होम साइंस पढ़ने वाला स्टूडेंट्स सिर्फ किचन तक लिमिटेड नहीं होता, वो एक फूड साइंटिस्ट बन सकता है, वो फूड सेफ्टी ऑफिसर बन सकता है, वो एक डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट बन सकता है, ट्यूटर या असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकता है।
रिसर्च और एजुकेशन के फील्ड में अपनी पहचान बना सकता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट सिर्फ घर मैनेज करना नहीं सिखाता, ये इंसान की लाइफ को साइंटिफिकली समझता है। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे कि होम साइंस मतलब सिर्फ खाना बनाना, तो गुस्से में मत आना, बस एक छोटी सी स्माइल करना और कहना कि नहीं, होम साइंस का मतलब है हमने ह्यूमन लाइफ को बेटर बनाने की साइंस है। और मेरे सारे जितने भी होम साइंस स्टूडेंट हैं, हमेशा एक बात याद रखना कि कभी अपने सब्जेक्ट को छोटा मत समझना, क्योंकि दुनिया में हर फील्ड की ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ फील्ड सीधे इंसान की ज़िंदगी से जुड़ी होती है और होम साइंस उन्हीं में से एक है। अगर आप होम साइंस स्टूडेंट हैं और आपको अपना सब्जेक्ट पर बहुत प्राउड है, तो बस कमेंट सेक्शन में एक छोटी सी चीज़ लिखिएगा, प्राउड टू बी अ होम साइंटिस्ट। और इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए जो अभी भी होम साइंस को सिर्फ एक मिसकंसेप्शन के थ्रू देखते हैं, क्योंकि कभी कभी एक सही इन्फॉर्मेशन किसी स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस वापस ला सकती है। थैंक यू।